बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में 15 अगस्त के पावन पर्व पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। जब तिरंगा लहराता है तो देशभक्त का ज्वार हर नागरिक के दिल और दिमाग में स्थापित होता है, साथ ही देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन के संकल्प को मजबूत करता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सभी नागरिकों से गर्व से हर घर तिरंगा लहराकर उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने का संदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल भारत के विश्व गुरु बनाने का समय है। हम सब जब लक्ष्य के अत्यंत नजदीक पहुंच चुके हैं। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आगामी 5 वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों में सभी नागरिकों की सहभागिता से वर्ष 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नमस्कार, सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृतकाल तो संदेश लेके हमारे सामने आया है। एक ओर जहां हम सब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा फहराने का भी अभियान जोर पकड़ चुका है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, और जब ये हर घर में लहराता है तो देशभक्ति का ज्वार सभी के दिल और दिमाग में स्थापित होता है। इसलिए यह अमृतकाल भारत को 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला काल है। विश्व गुरु के स्थान पर भारत को स्थापित होने का जो बहुत पुराना सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और हम सब का योगदान, हम सब की मेहनत विभिन्न क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है, उसमें हम सब की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको एक बार फिर से अपने संकल्प को मजबूत करना है, जिससे कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तब हम ये दावा कर सकें कि अब दुनिया में सबसे समृद्धशाली, सबसे शक्तिशाली और विकसित देश यदि कोई है तो हमारा भारत है। और 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, और उन महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है दुनिया में। आने वाले 5 वर्षों में ये तीसरे नंबर पर पहुंचेगी और 2047 में ये अमेरिका और चाइना को भी पीछे करके नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन के और देश के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेगी, जिसका सपना लंबे समय से हम सब देख रहे हैं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years।